हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एज प्रॉब्लम यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक प्रश्न। ए एवं बी की वर्तमान आयु में 3:4 का अनुपात है। 9 वर्षों के बाद उनकी उम्र में 3:4 का अनुपात हो जाएगा। बताए बी की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति है, ए और बी। दोनों की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। तो ए की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं 3x और बी की वर्तमान आयु 5x। तो 3x और 5x ए और बी की वर्तमान आयु हो गई। अब कहा जा रहा है 9 वर्षों के बाद। तो किसी भी व्यक्ति का बाद का उम्र यदि निकालना हो तो उसके वर्तमान उम्र में उतना साल जोड़ देंगे। जितना साल बाद का उम्र निकालना है उतना साल जोड़ देंगे। यदि पहले का उम्र निकालना है तो उतना साल घटा देंगे। तो यहाँ पर ए का वर्तमान उम्र कितना है 3x और पूछा जा रहा है 9 वर्ष बाद का उम्र। तो बताइए ए का उम्र अभी कितना है 3x, तो 9 साल के बाद कितना होगा, उसके उम्र में 9 साल जोड़ दिया जाएगा। 3x जोड़ 9। बी का उम्र अभी कितना है 5x, तो 9 साल के बाद बी का उम्र कितना हो जाएगा 5x जोड़ 9। अब कहा जा रहा है 9 वर्षों के बाद उनके उम्र में 3:4 का अनुपात है। तो 9 वर्षों के बाद ए का उम्र कितना है 3x जोड़ 9 और बी का उम्र कितना है 5x जोड़ 9। तो ये हो गया ए और बी के उम्रों का अनुपात। कितना दिन बाद, 9 साल बाद। और प्रश्न में कहा जा रहा है 9 साल के बाद दोनों के उम्र का अनुपात कितना है 3:4। तो यहाँ पर हम बराबर कर देंगे 3/4। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। 5x और 9 में 3 से गुना करेंगे, 3x और 9 में 4 से गुना कर देंगे। तो 5 × 15x प्लस 9 × 27 बराबर 4 × 12x प्लस 9 × 4 = 36। अब 15x 12x को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो इधर है प्लस 12x, तो इधर आके क्या हो जाएगा -12x बराबर 36 प्लस 27। इसको यदि 36 के तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा -27। तो 15x में से 12x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3x। 3x बराबर 9। तो x बराबर 9/3 यानी कि 3। x का वैल्यू कितना हो गया 3। अब कहा जा रहा है b की वर्तमान आयु। तो b की वर्तमान आयु कितना है 5x, तो 5 × 3 यानी कि 15 वर्ष। तो b की वर्तमान आयु कितना हो गया 15 वर्ष। यदि कहा जाता a की वर्तमान उम्र, तो a का वर्तमान आयु कितना है 3x, तो 3 × 3 यानी कि 9 वर्ष। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आप लोगों को प्रश्न बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:7 था। राम की वर्तमान आयु बताए। तो राम और श्याम के आयु का अनुपात 3:4 है, यानी कि राम और श्याम के वर्तमान आयु में 3:4 का अनुपात है। तो राम की आयु को हम मान लेते हैं 3x और श्याम की आयु को 4x। तो 3x और 4x राम और श्याम की वर्तमान आयु हो गई। अब कहा जा रहा है 4 साल पहले। तो राम की वर्तमान उम्र है 3x, तो 4 साल पहले, तो यदि अभी किसी व्यक्ति का उम्र कितना है 3x, तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा, 4 साल कम जाएगा। तो राम का उम्र अभी कितना है 3x, तो 4 साल पहले राम का उम्र कितना रहा होगा 3x - 4। और श्याम की उम्र अभी कितना है 4x, तो 4 साल पहले कितना रहा होगा 4x - 4। तो 4 साल पहले इतना हो गया राम का उम्र और ये हो गया श्याम का उम्र। प्रश्न में कहा जा रहा है 4 साल पहले राम और श्याम के आयु में 5:7 का अनुपात था। तो 4 साल पहले राम का उम्र कितना है 3x - 4 और श्याम का उम्र 4x - 4। और प्रश्न में कहा जा रहा है यह अनुपात था 5:7 के अनुपात में, तो बराबर कर देंगे 5/7। अब कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ से। 3x में 7 से गुना करेंगे, 7 × 21x - 7 × 4 = 28 बराबर 5 × 4 = 20x - 5 × 4 = 20। तो 21x - 20x इधर है, इधर ले आएंगे तो -20x बराबर -20 - 28 को इस तरफ ले आएंगे तो +28। तो 21x में से 20x घटा देंगे तो कितना बचेगा x
बराबर 28 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8। तो x का वैल्यू कितना हो गया 8। अब देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, राम की वर्तमान आयु। तो राम की वर्तमान आयु कितना है 3x, तो 3 गुने 8 यानी कि 24 वर्ष। यदि पूछा जाता श्याम की वर्तमान आयु तो 4 गुने 8 यानी कि 32 वर्ष। तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो गई 24 वर्ष और श्याम की वर्तमान आयु 32 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 5 गुना है, 8 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु बताए। यहां पर 2 व्यक्ति है, पिता और पुत्र। तो प्रश्न में कहा गया है एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है x वर्ष। तो उस व्यक्ति कहा जा रहा है एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान उम्र का 5 गुना है। तो पुत्र के उम्र को हम मान लिए x वर्ष, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 5x वर्ष। अब कहा जा रहा है 8 वर्ष बाद, तो हम 8 वर्ष बाद पिता और पुत्र दोनों के उम्र को निकाल लेते हैं। 8 वर्ष बाद तो पिता का उम्र वर्तमान में कितना है 5x, तो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा 5x जोड़ 8, और पुत्र का उम्र अभी कितना है x वर्ष, तो 8 साल के बाद कितना हो जाएगा x जोड़ 8 वर्ष। तो प्रश्न में कहा जा रहा है 8 वर्ष बाद वह यानी कि पिता अपनी पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगा। तो वह यानी कि पिता, तो पिता का आयु कितना है 8 साल के बाद 5x + 8, तो पिता किसके बराबर हो जाएगा पुत्र के आयु के 3 गुना। तो पुत्र का आयु कितना है x + 8, इसका हम कर देते हैं 3 गुना। तो 8 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो 8 साल बाद यह जो है पिता की आयु है और x + 8 किसका आयु है पुत्र का। तो पिता की आयु कितना हो रहा है पुत्र के आयु का 3 गुना। तो 5x + 8 बराबर x में 3 से गुना कर देंगे और 8 में भी 3 से गुना कर देंगे। तो 3x + 8 दिए 24, तो 5x - 3x बराबर 24 + 8 को 24 की तरफ ले जाएंगे तो -8। तो 5x में से 3x घटा देंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा 24 में से 8 घटाएंगे 16। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 16/2 यानी कि 8। अब देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 8 वर्ष। यदि पूछा जाता पिता की वर्तमान आयु तब कितना हो जाता 5 गुने 8 यानी कि 40 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था तथा 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो कहा जा रहा है 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। तो ए और ए का पुत्र 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले, वर्तमान से 10 साल पहले। तो 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र के आयु का 5 गुना था। तो हम मान लेते हैं कि 10 वर्ष पहले पुत्र का आयु कितना था x वर्ष। तो ए का आयु यानी कि पिता का आयु कितना हो जाएगा 5 गुना यानी कि 5x। तो यहाँ पर 10 वर्ष पहले का आयु दिया गया है, फिर कहा गया है 12 वर्ष बाद। तो पहले हम वर्तमान की आयु निकाल लेते हैं। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व ए का आयु कितना है 5x, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 10 वर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि 5x है 10 साल पहले का उम्र। तो 5x + 10, और 10 वर्ष पहले पुत्र का उम्र कितना था x वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा x + 10 वर्ष। अब फिर कहा जा रहा है 12 वर्ष बाद, तो अब हम 12 वर्ष बाद का उम्र निकाल लेते हैं। तो 12 वर्ष बाद वह अपने पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना है 5x + 10, तो 12 साल के बाद कितना होगा, अभी जितना उम्र है उसमें 12 साल बढ़ जाएगा। तो 5x + 10 में 12 जोड़ देंगे तो 5x + 22, यानी कि 12 वर्ष के बाद पिता का उम्र कितना हो जाएगा 5x + 22, और पुत्र का उम्र अभी कितना है x + 10। तो 12 साल के बाद कितना हो जाएगा 12 साल बढ़ जाएगा, यानी कि x + 22 वर्ष। तो 12 वर्ष के बाद पिता का उम्र है 5x + 22 और पुत्र का उम्र कितना है x + 22। प्रश्न में कहा जा रहा है 12 वर्ष बाद वह यानी कि पिता, तो 5x + 22, तो 12 वर्ष बाद वह अपनी पुत्र की आयु का 3 गुना,
तो बराबर पुत्र का आयु कितना है x प्लस 22, तो x प्लस 22 का कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5x प्लस 22 बराबर x में 3 से गुना कर देंगे, 3x प्लस 22 66। तो 5x माइनस 3x बराबर 66 प्लस 22 है, इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -22। तो 5x में से 3x घटा देंगे, 2x बराबर 66 में से 22 घटाएंगे 44। तो x बराबर कितना हो जाएगा 44/2 यानी कि 22। तो x का वैल्यू कितना आ गया 22। अब प्रश्न में कहा जा रहा है पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र का वर्तमान आयु देखते हैं यहाँ पर कितना है। पुत्र का वर्तमान आयु कितना है x प्लस 10 वर्ष। तो x का वैल्यू कितना है 22। तो पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 10 यानी कि 22 जोड़ 10 कितना हो जाएगा 32 वर्ष। यदि पूछा जाता पिता का वर्तमान उम्र तब कितना हो जाता 5x प्लस 10, तो 22 बचे 110 और 10 जोड़ देते तो 120 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। a तथा b की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:5 है। यदि a तथा b के उम्रों का योग 60 वर्ष हो तो a की वर्तमान आयु बताएं। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है a और b, दोनों के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है 7:5। तो हम मान लेते हैं कि a का उम्र कितना है 7x और b का उम्र 5x। तो a का उम्र हो गया 7x, b का उम्र 5x। प्रश्न में कहा जा रहा है a तथा b के उम्रों का योग 60 वर्ष है, तो दोनों के उम्र को जोड़ देते हैं। 7x और 5x कितना हो जाएगा 12x बराबर 60 वर्ष। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से 60/12 यानी कि 12 × 60 5। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है a की वर्तमान उम्र। तो a का वर्तमान उम्र कितना है 7x यानी कि 7 × 5 तो 35 वर्ष। यदि कहा जाता b का वर्तमान उम्र, तो b का वर्तमान उम्र कितना है 5x, तो 5 × 5 यानी कि 25 वर्ष। कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है a के 5 वर्ष बाद की उम्र या 10 वर्ष बाद की उम्र। तो सबसे पहले क्या करेंगे वर्तमान उम्र निकालेंगे। तो वर्तमान उम्र a का कितना है 35 वर्ष। यदि प्रश्न में पूछा जाता 5 साल बाद का उम्र, तो a का उम्र यदि अभी 35 वर्ष है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 40 वर्ष। यदि पूछा जाता b के 5 साल बाद का उम्र, तो b का अभी उम्र कितना है 25 वर्ष, तो 5 साल के बाद b का उम्र कितना हो जाएगा 30 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। a तथा b की उम्रों का अनुपात 7:5 है तथा 6 वर्ष के बाद a तथा b की उम्रों का योग 72 वर्ष है। तो यहाँ पर a और b दो व्यक्ति है, तो a और b के उम्र का अनुपात दिया हुआ है कितना 7:5। तो ये वर्तमान उम्र का अनुपात है। तो a का उम्र हम मान लेते हैं 7x और b का उम्र 5x। तो यहाँ पर जो उम्र का योग दिया हुआ है 72 वर्ष, वो 6 साल बाद का है। तो a का वर्तमान उम्र कितना है 7x, तो 6 साल के बाद a का उम्र कितना हो जाएगा 7x प्लस 6 वर्ष। और b का वर्तमान उम्र है 5x, तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा 5x प्लस 6 वर्ष। तो प्रश्न में कहा जा रहा है 6 वर्ष के बाद a तथा b के उम्र का योग 72 वर्ष है। तो 6 साल के बाद a और b के उम्र को जोड़ देते हैं। 7x और 5x कितना हो जाएगा 12x प्लस 12 बराबर 72। तो 12x बराबर 72 माइनस 12, तो 12x बराबर 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 × 60 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है b की वर्तमान उम्र। तो b का उम्र कितना है 5x, तो b की उम्र 5x है, तो 5 × 5 यानी कि 25 वर्ष। यदि पूछा जाता a का उम्र, तो a का कितना है 7x यानी कि 7 × 35 वर्ष। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। a का वर्तमान उम्र कितना है 7x और b का 5x। प्रश्न में कहा गया है कि 6 वर्ष के बाद a तथा b के उम्र का योग कितना है 72 साल। तो 6 साल के बाद दोनों का उम्र 6 साल बढ़ा, तो कितना बढ़ गया 12 साल। तो 6 साल के बाद 72 साल है, तो 72 में से 12 घटा देंगे। वर्तमान में दोनों का उम्र कितना है 72 माइनस 12 यानी कि 60 वर्ष। तो 7 5 को जोड़ करके 12x बराबर हम लिख सकते हैं 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 × 60 यानी कि 5। तो यहाँ से भी निकालेंगे 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो राम और श्याम दो व्यक्ति है, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:5। तो राम की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं 4x और श्याम की वर्तमान आयु को 5x। और प्रश्न में कहा जा रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा।
तो राम की वर्तमान आयु कितना है 4x, तो 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 4x + 4। और श्याम की वर्तमान आयु कितना है 5x, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 5x + 4। तो प्रश्न में कहा गया है 4 वर्ष बाद उनकी मतलब राम और श्याम की आयु का योग कितना है 80 वर्ष। तो दोनों के उम्रों को हम जोड़ लेते हैं 4 साल बाद। 5 4 9x + 8 बराबर कितना हो जाएगा 80। तो 9x बराबर 80 में से 8 को घटा देंगे 72, तो 9 8 72, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 8। अब कहा जा रहा है 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, तो x का वैल्यू निकल गया है। यहाँ से हम राम और श्याम के वर्तमान आयु भी निकाल सकते हैं। राम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 4x, तो 8 चौका 32 वर्ष। श्याम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 8 पचे 40 वर्ष। तो अब कहा जा रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो राम का वर्तमान आयु कितना है 32 वर्ष, तो 4 साल बाद कितना है 4x + 4, यानी कि 32 वर्ष अभी है, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा राम का उम्र 32 जोड़ 4 यानी कि 36 वर्ष। श्याम का आयु अभी कितना है 40 वर्ष, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 40 और 4 44 वर्ष। तो अब दोनों को 4 से काट देंगे, 11 चौका 44 और 9 चौका 36, यानी कि 9/11। तो इससे हम लिख सकते हैं 9:11, यानी कि 4 साल के बाद राम और श्याम दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 9:11। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु का 5 गुना थी। बताए बेटी की वर्तमान आयु क्या है। तो माँ और बेटी दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना है 32 वर्ष। प्रश्न में कहा गया 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व हम ले लेते हैं, बेटी की उम्र मान लेते हैं कितना x वर्ष। तो प्रश्न में कहा गया है 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 5 गुना। तो बेटी का उम्र हम मान लिए x वर्ष, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी 5 गुना यानी कि 5x। तो 5x और x जो है 7 साल पहले का उम्र है। अब हम निकाल लेते हैं वर्तमान यानी कि अभी का उम्र। तो माँ की उम्र 7 साल पहले 5x था, तो अभी कितना हो जाएगा 7 साल बढ़ जाएगा 5x जोड़ 7। और बेटी की उम्र 7 साल पहले कितना था x वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा x + 7। अब प्रश्न में कहा गया है एक माँ एवं बेटी की उम्र का योग 32 वर्ष है। तो वर्तमान में माँ और बेटी दोनों के उम्रों को जोड़ लेते हैं। वर्तमान में कितना 5x + 7 और x + 7 दोनों को जोड़ देते हैं। 5x और x 6x, 7 और 7 14 बराबर 32। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 32 - 14, यानी कि 6x बराबर 18। तो 6 3 18, x बराबर कितना आ जाएगा 3। अब प्रश्न में पूछा गया है बेटी की वर्तमान उम्र। तो बेटी की वर्तमान उम्र कितना है x + 7। x जो है 7 वर्ष पूर्व बेटी की उम्र है, तो 7 साल पहले बेटी की उम्र कितना था 3 वर्ष। तो अभी कितना हो जाएगा 3 जोड़ 7 यानी कि 10 वर्ष। तो बेटी की उम्र वर्तमान में कितनी हो जाएगी 3 जोड़ 7 यानी कि 10 वर्ष। यदि माँ का उम्र पूछा जाता तब कितना हो जाता 5 5 3 15, 15 और 7 को जोड़ देते तब कितना हो जाता 22 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रभा एवं उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना हो जाएगी। पुत्री की आयु क्या है। तो प्रभा और बेटी, प्रभा एवं उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग कितना है 60 वर्ष। और 5 वर्ष बाद, तो प्रश्न में कहा गया है 5 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो हम 5 वर्ष बाद मान लेते हैं पुत्री की उम्र x वर्ष। तो प्रभा यानी कि माँ की उम्र कितनी हो जाएगी 4 गुनी यानी कि 4x। तो 5 साल के बाद यदि किसी व्यक्ति का उम्र 4x है तो अभी कितना होगा 5 साल कम होगा यानी कि 4x - 5। और बेटी की उम्र 5 साल के बाद कितना है x वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा 5 वर्ष कम यानी कि x - 5। तो वर्तमान में प्रभा की उम्र कितना है 4x - 5 और बेटी की उम्र x - 5। प्रश्न के शुरुआत में कहा गया है प्रभा एवं उसकी बेटी के वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। तो दोनों के वर्तमान उम्र को हम जोड़ देते हैं। 4x और x कितना हो जाएगा 5x -5 और -5 तो -10 बराबर 60।
तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 10, 60 के तरफ ले जाएंगे तो प्लस 10, यानी कि 5x बराबर 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 × 70 यानी कि 14। तो प्रश्न में कहा गया है पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना है x माइनस 5 यानी कि 14 माइनस 5 यानी कि 9 वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी 9 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पहले ए तथा बी के उम्रों का अनुपात 2:3 था। 10 वर्षों के बाद ए तथा बी के उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ए की वर्तमान उम्र बताए। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी। तो 5 वर्ष पहले दोनों के उम्र का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो हम मान लेते हैं कि 5 साल पहले ए का उम्र कितना रहा होगा 2x और बी का उम्र 3x। तो यहाँ पर ए और बी के 5 साल पहले का उम्र पता चल गया है। अब हम निकाल लेते हैं ए और बी का वर्तमान उम्र। तो 5 साल पहले जिस व्यक्ति का उम्र 2x रहा होगा उसका अभी कितना हो जाएगा 2x + 5, और जिसका 3x रहा होगा 5 साल पहले उसका कितना हो जाएगा 3x + 5। अब कहा जा रहा है 10 वर्षों के बाद, तो हम वर्तमान का निकाल चुके हैं। अब देखते हैं 10 वर्ष बाद का। तो वर्तमान में किसी व्यक्ति का उम्र कितना है 2x + 5। तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा 10 जुट जाएगा। तो 2x + 5 में 10 जोड़ देंगे यानी कि 2x + 15। और b का उम्र वर्तमान में कितना है 3x + 5। तो 10 साल के बाद इसका उम्र भी 10 साल बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3x + 15। तो a का 10 साल के बाद उम्र कितना हो जाएगा 2x + 15 और b का कितना हो जाएगा 3x + 15। अब कहा जा रहा है a तथा b के उम्रों का अनुपात 3:4 हो जाएगा। कब 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद a का उम्र कितना है 2x + 15 और b का उम्र कितना है 3x + 15। दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 10 साल के बाद 3:4। तो यहाँ पर हम बराबर कर देते हैं 3/4। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 × 3 9x + 15 × 3 45 बराबर 4 × 2 8x + 15 × 4 60। तो 9x में से 8x को घटा देंगे। 9x - 8x बराबर 60 - 45। तो 9x में से 8x घटाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू निकल गया कितना 15। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है a की वर्तमान उम्र। तो a का वर्तमान उम्र कितना है 3x + 5। तो x का वैल्यू कितना है 15। तो 3 × 15 + 5 तो 15 × 3 45 + 5 कितना हो जाएगा 50 वर्ष। तो बी का वर्तमान उम्र कितना हो गया 50 वर्ष। प्रश्न में पूछा गया है a का वर्तमान उम्र। तो a का वर्तमान उम्र कितना है 2x + 5। तो 2 × x का वैल्यू कितना है 15। तो 2 × 15 + 5 तो 15 दूना 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 वर्ष। तो a का वर्तमान उम्र कितना हो गया 35 वर्ष और b का वर्तमान उम्र 50 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु का 2 गुना थी। आज से 10 वर्ष बाद अरुणा की आयु सुमन की आयु की 5/4 गुना हो जाएगी। तो अरुणा की वर्तमान उम्र बताए। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है अरुणा और सुमन। तो आज से 5 वर्ष पूर्व, तो पहले हम लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व। तो आज से 5 वर्ष पूर्व अरुणा की आयु सुमन की आयु की 2 गुना। तो अरुणा की आयु कितनी थी सुमन की आयु की दुगनी। तो सुमन की आयु को हम मान लेते हैं x, तो अरुणा की आयु 2x। तो 2x और x हो गया अरुणा और सुमन के 5 साल पहले की आयु। अब निकाल लेते हैं वर्तमान आयु। तो 5 साल पहले अरुणा की उम्र कितनी थी 2x। तो अब कितनी हो जाएगी 2x + 5 और सुमन की उम्र 5 साल पहले थी x वर्ष। तो अब कितना हो जाएगी x + 5 वर्ष। फिर प्रश्न में कहा जा रहा है आज से 10 वर्ष बाद। तो अब निकाल लेते हैं अरुणा और सुमन के 10 वर्ष बाद के उम्र। तो वर्तमान में अरुणा का उम्र कितना है 2x + 5। तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा 10 जोड़ देंगे इसमें तो 2x + 15 और सुमन का वर्तमान उम्र कितना है x + 5। तो 10 साल के बाद सुमन का उम्र कितना हो जाएगा x + 15। तो प्रश्न में आगे कहा जा रहा है अरुणा की आयु। तो अरुणा की आयु 10 साल के बाद कितनी है 2x + 15। तो 2x + 15 बराबर अरुणा की आयु सुमन की आयु की 5/4 गुनी।
तो सुमन की आयु कितना है x + 15 का 5/4 गुनी, तो गुना कर देते हैं 5/4 से। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2x में 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8x + 15 चौका 60 बराबर कितना हो जाएगा 5x + 15 बचे 75। तो 8x में से घटा देंगे 5x बराबर 75 घटे 60। तो 8x में से 5x घटाएंगे कितना आ जाएगा 3x, तो 3x बराबर 15। तो 3x बराबर 15 तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 यानी कि 5। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है अरुणा की वर्तमान उम्र, तो अरुणा की वर्तमान उम्र कितना है 2x + 5। तो x का वैल्यू कितना निकल गया है 5, तो 2 × 5 यानी कि 10, तो 5 दूना 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 वर्ष। अरुणा की उम्र 15 वर्ष। और यदि पूछा जाए सुमन की उम्र तो 5 + 5 यानी कि 10 वर्ष। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अंतर 15 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 4:7 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान उम्र बताएं। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों के वर्तमान उम्र में अंतर है 15 वर्ष का। तो 10 वर्ष बाद यहाँ पर वर्तमान उम्र में अंतर दिया हुआ है कितना का 15 वर्ष का। फिर कहा जा रहा है 10 वर्ष बाद उम्रों का अनुपात 4:7 है। तो 10 वर्ष बाद हम मान लेते हैं कि ए का उम्र कितना है 4x और बी का उम्र 7x। लेकिन प्रश्न में दिया गया है ए तथा बी के वर्तमान उम्र का अंतर 15 वर्ष। तो ए का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, अब 10 साल के बाद ए का उम्र है 4x, तो अभी कितना होगा 10 कम यानी कि 10 घटा देंगे। बी का उम्र 10 साल के बाद है 7x, तो अभी कितना हो जाएगा 7x - 10। तो ए और बी का वर्तमान उम्र हो गया। प्रश्न में कहा गया है वर्तमान उम्र का अंतर कितना है 15 वर्ष। तो यहाँ पर दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 15 वर्ष। और यहाँ पर भी यदि अंतर निकाले तब पर भी कितना आएगा 15 वर्ष, क्योंकि किसी भी दो व्यक्ति का उम्र का अंतर जो है हमेशा बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो है अंतर 15 वर्ष है तो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद अंतर कुछ और हो जाएगा। दो व्यक्ति के बीच अंतर हमेशा जो है बराबर होता है। तो 4x और 7x में कितना का अंतर है 3x का, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 यानी कि 5। तो प्रश्न में पूछा गया है बी की वर्तमान उम्र, तो बी का वर्तमान उम्र कितना है 7x - 10। तो 7 × 5 = 35, 35 - 10 यानी कि 25 वर्ष। तो बी का वर्तमान उम्र कितना हो गया 25 वर्ष। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज रीना सीमा की 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है। यदि उनके उम्र में 2 वर्ष का अंतर है तो रीना की वर्तमान उम्र बताएं। तो रीना और सीमा हम यहां पर लिख लेते हैं 2 वर्ष पूर्व की आयु और वर्तमान आयु। तो प्रश्न में कहा गया है आज रीना सीमा के 2 वर्ष पूर्व, तो सीमा के 2 वर्ष पूर्व की आयु को हम मान लेते हैं x। तो आज रीना सीमा के 2 वर्ष पूर्व की उम्र का 2 गुना है, यानी कि सीमा का वर्तमान उम्र कितना है, रीना की वर्तमान उम्र कितना है सीमा के 2 वर्ष पूर्व के उम्र का 2 गुना। तो रीना का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए सीमा का उम्र अभी 2 साल पहले कितना था x वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा x + 2 वर्ष। प्रश्न में कहा गया है दोनों में 2 वर्ष का अंतर है, तो यहां से हम दोनों में अंतर निकाल लेते हैं। 2x - x + 2 बराबर 2 वर्ष। तो 2x - x माइनस प्लस क्या हो जाएगा -2 बराबर 2। तो 2x में से x घटाएंगे तो x बराबर 2 और -2 को 2 के तरफ ले जाएंगे तो +2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो अब पूछा जा रहा है रीना की वर्तमान उम्र, तो रीना का वर्तमान उम्र कितना है 2x। तो 4 में 2 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8 वर्ष। यदि पूछा जाता सीमा के वर्तमान उम्र, तो सीमा का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 4 और 2 6 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कितना का अंतर है 2 वर्ष का। यदि पूछा जाता सीमा के 2 वर्ष पूर्व का आयु, तब कितना हो जाता 4 वर्ष। यदि पूछा जाता रीना के 2 वर्ष पूर्व का आयु, तो 8 में से 2 घटा देते कितना आ जाता 6 वर्ष। तब पर भी दोनों में कितना का अंतर रहता 2 वर्ष का, क्योंकि किसी ही दो व्यक्ति के उम्र में जो अंतर है कभी भी नहीं बदलता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत के आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु क्या है? तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, अनिल, जयेश और प्रशांत। अनिल, जयेश और प्रशांत। तो प्रश्न में कहा गया है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो जितना जयेश अनिल से छोटा है उतना ही प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत की उम्र को हम यहाँ पर मान लेते हैं 1 यूनिट और जयेश की उम्र को मान लेते हैं 2 यूनिट। तो प्रशांत जो है, प्रशांत जयेश से कितना छोटा है? 1 यूनिट। तो प्रश्न में कहा गया है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो यहाँ पर जयेश प्रशांत से 1 यूनिट बड़ा है तो अनिल से क्या होगा? 1 यूनिट छोटा। तो प्रशांत की उम्र को हम मान लिए, जयेश की उम्र को हम यहाँ पर मान लिए है 2 यूनिट, तो अनिल का उम्र कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते थे। यदि प्रशांत की उम्र को हम मान लेते हैं 2 यूनिट तो जयेश को 1 यूनिट 2 यूनिट जितना ही बढ़ाना हो बढ़ा देंगे। तो 1 यूनिट यदि बढ़ाते हैं तो जयेश का कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। तो जयेश का उम्र प्रशांत से यहाँ पर कितना है? 1 यूनिट अधिक है, तो अनिल से क्या होगा? 1 यूनिट कम होगा। तो अनिल का कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। तो चलिए हम पहला वाला लेकर के सॉल्व करते हैं। अनिल की उम्र को मान लिया 3 यूनिट, जयेश की उम्र को 2 यूनिट और प्रशांत की उम्र को 1 यूनिट। तो अनिल तथा प्रशांत के आयु का योग कितना है? 48 वर्ष। तो यहाँ पर अनिल का उम्र कितना है? 3 यूनिट और प्रशांत का 1 यूनिट। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। और दोनों के उम्रों का योग कितना है? 48 वर्ष। तो 4 यूनिट बराबर कर देंगे हम 48 वर्ष। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 12 चौका 48, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 वर्ष। और पूछा जा रहा है जयेश की आयु, तो जयेश की आयु कितना है? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 12 वर्ष, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 वर्ष। यदि हम दूसरा वाला को लेकर के सोल्व करें तो अनिल का उम्र कितना है? 4 यूनिट और प्रशांत का 2 यूनिट। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 48 वर्ष। तो 8 छक्का 48, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। हमें निकालना है जयेश का उम्र, तो जयेश का उम्र कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 तेरी 24 वर्ष। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो जो जितना बड़ा है उतना ही छोटा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम एक शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश अनिल से जितना छोटा है उतना ही जो है प्रशांत से बड़ा है। यहाँ पर अनिल और प्रशांत के उम्र का योग दिया हुआ है 48 वर्ष, तो 48 का आधा कर देंगे तो यह जो है 24 वर्ष किसका उम्र हो जाएगा? जयेश का उम्र। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।